एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं। जैसे एलटी ग्रेड एग्जाम की भी एग्जाम डेट आई हुई है, यूपी टीजीटी पीजीटी की तो अभी कुछ पता नहीं है होने वाला है या नहीं, ईएमआरएस भी होने वाला है, केवीएस एनवीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है और सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है। ठीक है, कभी भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन जो है नोटिस जो है शेयर किया था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अब कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो नवंबर में या दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम डेट जो है वो पहले ही अनाउंस कर दी गई है। ठीक है, एग्जाम डेट 8 फरवरी अनाउंस कर दी गई है, तो अगर फरवरी में एग्जाम होना है तो नोटिफिकेशन अभी कुछ ही दिनों में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो सीटेट क्लियर है, जैसे कि मेरा भी है, मेरे दोनों सीटेट क्लियर है, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। लेकिन मैं फिर भी सीटेट का जो एग्जाम है वो दूंगी, क्योंकि मैंने जो डीएलएड किया था वो बाद में किया था, और मेरा जो सीटेट क्लियर हुआ था वो बीएड के बेस पे हुआ था। तो डीएलएड के बाद जो है मैंने सीटेट क्लियर नहीं किया है, तो उसके बाद अब मुझे दोबारा से सीटेट क्लियर करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक बुक सोर्स ऐसे शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। जैसे कि सीटेट में क्या है, यूपी टेट में और सीटेट में क्या डिफरेंस है। यूपी टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, स्टैटिक जीके उनमें पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े घुमावदार होते हैं, थोड़े साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, थोड़े पैडागोजी बेस्ड होते हैं। पैडागोजी उसमें ज़्यादा पूछी जाती है। तो अगर किसी चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर आंसर किया जाए तो इजीली आंसर कर सकते हैं, और सीटेट फर्स्ट टाइम में क्लियर किया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सीटेट भी फर्स्ट टाइम में क्लियर किया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप लोग इसको कवर ना कर पाए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है क्लियर करने के लिए। अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है, जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन अगर अभी से स्टार्ट कर दी जाए तो एग्जाम क्लियर किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स भी गेन किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक ये रहने वाला है, एक स्ट्रैटेजी अपनी ऐसी बनाइएगा ताकि, जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस तो ओनली हमें रटने पड़ते हैं, ओनली उनको पढ़ के याद रखना होता है। लेकिन जो स्टैटिक जीके तो उसमें पूछा जाता है यूपी टेट में, जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन को बार बार पढ़कर समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी से ये होता है कि अच्छे तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, सबसे पहला जो पॉइंट होता है, स्टेप होता है, वो है सिलेबस कंप्लीट करना। तो सिलेबस अगर हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाता है हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना और उनको अच्छे तरीके से आंसर करना। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टडी गाइड एंड सोल्व पेपर्स, जो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा कंटेंट कैसा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है और किस तरीके से बुक्स को जो है डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये वाला सीटेट जो कि 8 फरवरी को होने वाला है एग्जाम देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज़ है। आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सीटेट की जो बुक है पेपर फर्स्ट के लिए, पूरी कंप्लीट बुक आपको एक ही जगह मिल जाएगी। उसमें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन सभी के क्वेश्चंस, सभी का मटेरियल डिटेल में मिलने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। आगे देख लेते हैं इसका कंटेंट जो है कैसा रहने वाला है। ये देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं सीटेट का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित संपूर्ण थ्योरी। इसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरी थ्योरी को इंक्लूड किया गया है। सेकंड है सभी विषयों के संपूर्ण शिक्षा शास्त्र का समावेश। सभी विषयों के जो टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते, वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर पेडागोजी और साइकोलॉजी को ही इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1800 महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न। यहाँ पर 1800 से ज्यादा आपको
आपको हर एक चैप्टर के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको ये पता करने में आसानी रहेगी कि आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 2 नवीनतम सोल्ड पेपर्स का समावेश। जो भी लेटेस्ट सीटेट पेपर इससे पहले हुए हैं उनके सोल्ड पेपर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे देख लेते हैं इसका कंटेंट कैसा रहने वाला है। ये इसकी विषय सूची है कि विषय सूची में क्या-क्या देते हैं, जैसे कि किस पेज पर कौन से चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, और ये इसका पूरा सिलेबस जो सीटेट का है उसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हिंदी का जो सिलेबस है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का सिलेबस है, फिर मैथ्स एंड पेडागोजी का सिलेबस है। ठीक है, फिर पर्यावरणीय अध्ययन एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने फिर से आपको सिलेबस इंक्लूड करके दिया है कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ताकि सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कवर अप किया जा सके, टिक किया जा सके कि कितना क्वेश्चन किस तरीके से आता है। यहाँ पर परीक्षा पैटर्न भी दिया गया है, कुल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, और जैसे कि चैप्टर 2 से यहाँ पर स्टार्ट है। चैप्टर 2 आप देख सकते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से यहाँ पर चैप्टर को जो है एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो मटेरियल है वो दिया गया है, हेडिंग डालकर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से कवर हुआ है या नहीं हुआ है ये पता लगाने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए स्टडी गाइड। तो अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करेंगे और आप अपनी बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सीटेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक पेपर 1 कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपको सोल्ड पेपर चाहिए होंगे तो आप सोल्ड पेपर भी ले सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट सोल्ड पेपर, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर्स को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें 24 सोल्ड पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एकमात्र पुस्तक जिसमें सबसे ज्यादा पेपर्स दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल के साथ। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सोल्ड पेपर इसमें दिया गया है वो है जो कि 7 जुलाई 2024 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कराया गया था, उसको यहाँ पर पूरा इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और लेटेस्ट एग्जाम पेपर के साथ सभी सोल्ड पेपर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सोल्ड मिलेगा। ये देखिए, ये मैथ्स का पार्ट है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन का पार्ट, और सभी पार्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, और फिर लास्ट में आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। सभी जो आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो साथ ही साथ क्लियर हो जाए और आप अपना जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। जैसे आप देख सकते हैं, ये व्याख्यात्मक हल है और पूरे जो चैप्टर्स हैं, पूरे जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं, सोल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो सोल्ड पेपर ले सकते हैं, स्टडी गाइड लेना चाहते हैं तो स्टडी गाइड ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड के सोल्ड पेपर, जो कि सीटेट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर स्टडी गाइड से प्रिपरेशन करने के बाद और सोल्ड पेपर सॉल्व करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट्स भी ले सकते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं 10 प्रैक्टिस सेट्स, जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। सभी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड रहेंगे और पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनके लेवल को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट्स जो है तैयार किए गए हैं। अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन मॉक टेस्ट के जैसे आप इन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी चल रही है, कौन से टॉपिक्स आप अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स में आप लैग कर पा रहे हैं। तो आपको 10 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस इंक्लूड। भी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें वो एग्जाम के तरीके से ही करना चाहिए, जिसमें कि आप टाइम रखकर सॉल्व करें जैसे एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि प्रिपरेशन जो है सही जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, और इसमें एक चीज और बेस्ट है कि आप लोगों को इनके जो आंसर्स होंगे वो विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ये देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो विद एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर डाउट हो तो वो साथ ही साथ क्लियर हो जाए और आप अपना टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप तीनों बुक्स जो है खरीद सकते हैं। आप स्टडी गाइड ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सोल्ड पेपर्स हैं वो भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।